प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो। जी बिल्कुल, आज बात हो रही है बंगले की। आपका अपना खुद का घर, चाहे वो 2 रूम का ही क्यों ना हो, एक फ्लैट हो, 2 बेडरूम हॉल हो, चलेगा। ज़रूरी नहीं है बड़ा घर हो, लेकिन हो, अपना हो। आपकी भी ये चाहत है, आप चाहते हो आपका खुद का घर हो। आप अभी तक किराए के घर में रह रहे हैं और अपने घर बनाने के लिए आप तमाम प्रयास कर चुके हैं। पैसा भी है तो कभी ज़मीन नहीं मिल रही है, या कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती कि अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं। घर बनाने के लिए हमारी कुंडली के 2 ग्रह बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। बाकी की बात ग्रह और बाद में है। अगर लग्जरी घर चाहिए उसके लिए, और अब एक हाई सोसाइटी में घर चाहिए उसके लिए और चीज़ें हैं, लेकिन पहले खुद का घर होना है। ये 2 ग्रह अगर वो कुंडली में आपके कमज़ोर हैं तो, या फिर उनकी दशाएं इस तरह की चल रही हैं, तब भी आप अपना घर नहीं बना पाते हैं। आज घर बनाने के कुछ ऐसे आपको चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूँ। इन्हें आप कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका खुद का घर बन जाता है। आप 1 नहीं 4 घर बना पाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए आपको हर दिन आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर उपस्थित होती हूँ, क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं का मैं आपको निराकरण दे सकूँ। इसीलिए मेरे जो भी उपाय होते हैं कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इससे फ़ायदा ही मिलता है। ये भी 1 मिनट का जो प्रयोग है, जिसमें राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, ना तो लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपके जीवन में चल रही समस्याओं से निकलने के आपको मार्ग दिखाते हैं। मन प्रसन्न रहने लगता है, घर में सुख समृद्धि और शांति भी बढ़ने लगती है। किया कराया आपके ऊपर प्रभावी नहीं होता है। 1 मिनट का प्रयोग है, आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ लगातार आपको मिलते रहें, इस परिवार से जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 15 मई 2024, दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:17 से 1:59 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट सेवन करना है, इनको चबाना नहीं है। आज का जादुई अक्षर है ग, गजानन वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज दोस्तों अपने घर की बात हो रही है। अपने घर में रहने का जो सुख है वो जो घर में रहता है उसी को पता है। जो किराए पे रह रहा है वो देखिएगा, ऐसा लगता है कि जैसे कि जीवन का सारा ही सुख, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक ज़रूरत है। रोटी कपड़ा है लेकिन मकान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उधेड़ बुन आपके मन में चलती रहती है। अपना घर होता तो ऐसा भी करते वैसा भी करते। किराए के घर में तो एक कील भी नहीं लगा सकते हैं, तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। पानी नहीं, बिजली नहीं, आपको दूसरे के रहमो करम पर रहना पड़ता है। यहाँ अपना घर बनाने के लिए दोस्तों पहले तो आप अपनी कुंडली में मंगल को देखिए और शनि को देखिए। अगर आपका मंगल और शनि अच्छी अवस्था में होंगे तो आपको घर बनेगा ही बनेगा, ये तो तय है। अब ये कब बनेगा? अगर आपकी शनि की महादशा चल रही होगी या शनि का अंतर चलेगा तब बनेगा, या मंगल की महादशा आएगी तब बनेगा, या मंगल में शनि का अंतर आएगा तब बनेगा। यहाँ बैठे ये 2 ग्रह आपको घर देते ही देते हैं। शनि चतुर्थ भाव में होगा आपके, तो ये घर तो आपको देगा, एक नहीं कई सारे देगा। घर तो देता ही देता है। शनि का काम सबसे पहला शनि ही है, घर देने वाले। तो अपनी कुंडली के शनि को अच्छा कर लीजिए। इस शनि को अच्छा करने के लिए एक सबसे पहले जिनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जहाँ बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ जाकर आप उनके मज़दूरों को चाय बिस्किट बांटते हैं या काली वाली मिठाई जैसे काला गुलाब जामुन है, आप शनिवार
कम से कम 7 शनिवार ऐसा करेंगे, आपके अपने खुद का घर बनने के रास्ते खुल जाएंगे। एक तो पहले तो हमें देखिए कुंडली में एक योग भी देखना पड़ता है कि इस समय आपका योग क्या चल रहा है। कहीं 6, 8, 12 की दशाएं चल रही होती हैं तो ये काम थोड़ा सा डिले होता चला जाता है। जितने साल की दशा होगी उस दशा में जब उनका प्रत्यंतर आएगा तब जाकर आपके लिए वो स्थितियाँ ठीक होंगी। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपके खुद का घर बनने का आपके लिए अवसर एक आपको मिल जाएगा। एक अपने अपने घर के उत्तर की दिशा में आप थोड़ा सा वहाँ पर आप देखिए, ये आप कह रहे हैं कि आप किराए के घर में रहते जी, अभी आप रह रहे हैं तो ये आपका अपना ही है, तो यहाँ भी आपको वास्तु का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपका खुद का घर बन सके। तो उत्तर की दिशा में आप एक तुलसी का पौधा लगाइए और उस तुलसी में डेली जल लगाइए। अब यहाँ ऐसा ना हो कि बाथरूम वगैरह बनाया और आपने वहाँ तुलसी का क्यारा रख दिया, पौधा रख दिया, ऐसी जगह पर आपको नहीं रखना है। एक अपना एक सुंदर सा घर का एक फ़ोटो या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगा कर रखिए। आपको अपना घर चाहिए और उसके आगे लिख दीजिए ये मेरा घर है, मुझे मिल गया है। देखिएगा कि आपने खुद का घर का सपना कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। अपने घर में आपको एक नीम का पौधा ज़रूर लगाना है, जो कड़वा नीम होता है, और अपने घर की वेस्ट दिशा में इस नीम के पौधे को रखिए और डेली इसमें पानी लगाइए। तो ये भी आपके घर बनने के मार्ग को आसान कर देगा। आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ की पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़, जिसे हम बानियान ट्री बोलते हैं, बट वृक्ष हो, वहाँ पर वहीं पर आसपास में कहीं कुछ पत्थर पड़े होंगे, उनको उठाइए और उनसे एक छोटा सा घर वहाँ पर बनाते समय कामना करिए कि ये मेरा घर शीघ्र बन गया है, और इस घर को वहाँ बनाकर छोड़ आइए। इससे भी आपके अपने खुद के घर बनने के रास्ते आपके खुल जाएंगे और आपका खुद का घर बन जाएगा। अगेन एक उपाय, नीम की लकड़ी का बना हुआ घर, किसी भी शुक्रवार को एक नीम की लकड़ी का बना हुआ घर किसी भी माता के मंदिर में आप जाइए, उनके चरणों में अर्पित करके अपनी कामना बोलिए कि आप शीघ्र से शीघ्र अपने घर में जाना चाहती हैं। उसके लिए आप उनके मार्ग प्रशस्त कर दें, मतलब आप ऐसे एक मार्ग खोल दें कि आपका खुद का घर का सपना पूरा हो जाए। ये प्रयोग आप एक ही बार करिएगा, माँ आपकी अरदास सुनेंगी और आपका खुद का घर बन जाएगा। अगेन एक उपाय और, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, रेड कलर से अपनी कामना लिखिए अपने खुद के घर की, कि मैं इतने वर्षों में, इस वर्ष, नेक्स्ट वर्ष, जो भी है आपने सोचा है, एम बनाया हुआ है, अपने घर में प्रवेश कर चुकी हूँ, अपने खुद के घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। 2 तुलसी के पत्ते रखिए, लाल कलावे से बांधिए और इसको अपने घर के मंदिर में किसी भी तस्वीर या आपके यहाँ कान्हा बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल, तो उनके आसन के नीचे रख दीजिए और रखकर छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब खुद का घर का बनने का सपना ना आपका कब पूरा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाओगे। जहाँ कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जहाँ कोई मार्ग नहीं बन रहा था, अपने आप अचानक से आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अब ये लास्ट उपाय है, किसी भी मंदिर से आप मिट्टी लेकर आइए, थोड़ी सी, एक सुंदर सा एक मिट्टी का गमला ले आइए और ले आइए। एक आपको चाहिए कुबेर यंत्र, धातु का बना हुआ कुबेर यंत्र। इसमें वो कुबेर यंत्र रखिए, इसमें मिट्टी भर दीजिए और इस पर आप लगा दीजिए बेल का पेड़। बेल आप सभी जानते हैं, जो हम भोलेनाथ पर भी चढ़ाते हैं और जो जिसका फल माता लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है। ये पेड़ लगाकर छोड़ दीजिए और इसकी डेली सेवा करिए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि एक सुंदर, एक लग्जरी घर अपने लिए आप खरीद पाएँ, और वो रास्ता भी खुल जाएगा, अपने खुद के घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारे आपको उपाय बता दिए, इनमें से कम 2, 3, 4 जो आपको लगता है संभव है कर लीजिएगा। एक उपाय और, कि शनिवार आप एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे, मैं शनिदेव के नीचे नहीं बात कर रही हूँ, मैं पीपल के पेड़ के नीचे बात कर रही हूँ, और यही आप शनि मंत्र का जाप करेंगे, पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करेंगे और अपने खुद के घर की कामना करेंगे। देखिएगा ये सारे उपाय आप पर काम करेंगे और आपका खुद का घर बनने का सपना शीघ्र पूरा हो जाएगा। कीजिएगा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 15 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने तक सीमित मत रखिए, शेयर भी कर दीजिए
जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह का यंत्र चाहिए या अन्य पूजक सामग्री चाहिए उसके लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।